हेलो बच्चों, तो आज जो है वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वर्क से रिलेटेड सारी बातें। आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी का सेकेंड टॉपिक देखने वाला हूँ, सेकेंड पार्ट। इसमें क्या सब मैंने पढ़ाया था अपने कोचिंग के बच्चों को, तो मैंने पढ़ाया था जो वर्क जो होता है जब ऑब्लिकली फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने क्या पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, जो अगर फोर्स जो है किसके अलोंग लगता हो, फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के अलोंग लगता हो, फोर्स किधर लगता हो, डिस्टेंस के अलोंग लगता हो, तो एफ एस होता था। वर्क डन क्या होता था, एफ इंटू एस होता था। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अगर किसी बॉडी पे फोर्स कैसे लग रहा है, तो एक एंगल बना करके लग रहा है। क्या लग रहा है, सीधा नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना के लग रहा है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अगर कोई सी खिलौना को खींचते हुए ले जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वर्क डन, आपका वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। और ये कॉस थीटा की कुछ वैल्यू होती है। वैसे आपको अगर क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आपको कॉस की वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 10 होता है, √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 और कॉस 180 -1। आपको जो है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द मोशन है। और एस क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, जिस ओर बॉडी मूव किया कितना डिस्टेंस। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी का मूवमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाता है आपका 180 डिग्री। और जैसे 180 डिग्री होता है तो cos 180 की वैल्यू क्या मिल जाता है हम लोग को, -1, जिसके कारण यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एफ एस होता है। तो वर्क डन आपका, वर्क जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। उसी तरह का है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, तो जैसे परपेंडिकुलर एक्ट होगा तो इसका मतलब है इस केस में थीटा 90 डिग्री होगा, जिसके कारण वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, cos 90 की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। जब कोई फोर्स एक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अभी बता दिए थे 180 लेंगे cos के जगह, और जैसे 180 लेंगे तो आपका नेगेटिव ऑफ एफ एस आ जाएगा। उसी तरह से सेकेंड पेज में इसका क्या सब पढ़ाए थे, देखिए। जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पे बॉडी मूव करता है, तो इसमें दो तरह की बात होती है। एक फोर्स जो है टेंजेंशियल लगता है डायरेक्शन, और एक जो है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है जो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच के रखता है। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री होने के कारण, ड्यू टू 90 डिग्री, वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि F इंटू एस इंटू cos 90 गिव्स जीरो, बिकॉज cos 90 गिव्स जीरो, और मल्टीप्लाइंग विद जीरो दिस बिकम्स जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। तो ये सैटेलाइट के केस में, या कोई अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। नेक्स्ट है एनर्जी क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। जितना आपके पास एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क कर पाएंगे, या जितना आप एनर्जी लगाए हैं, एग्जॉस्ट हो गया आपका, उतना आप वर्क डन कर देंगे। तो वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है। इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। तो फिर है दूसरा डिफाइन लिखे हैं, अमाउंट ऑफ द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क इट कैन डू व्हेन इट एनर्जी इज रिलीज्ड। किसी का अगर एनर्जी पूरा रिलीज हो जाए और जितना वर्क किया गया, एनर्जी जितना रिलीज होगा उतना अमाउंट में वो वर्क करेगा, या जितना अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा उतना वो बंदा वर्क करेगा। उसी तरह है एसआई यूनिट क्या होता है, इसका भी जूल होता है। क्यों, क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड है। अब आता है वर्ड व्हाट इज 1 जूल एनर्जी। तो 1 जूल एनर्जी क्या होता है, तथा एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क।
उतना एनर्जी जिसने के लिए मुझे 1 जूल वर्क काम करना हो। 1 जूल वर्क करने के लिए 1 जूल वर्क करने के में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग 1 जूल एनर्जी कहते हैं। तो 1 जूल वर्क करना है मुझे, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, 1 जूल के बराबर होगी। 1 किलो जूल जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 जूल के इक्वल होता है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग का इसी में क्या है, एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी का टाइप्स और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है इसमें। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है हम लोग का, तो एनर्जी का जो डिफरेंट फॉर्म है वो है आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें आपका ये दो जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसमें मुझे इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल्ड में पढ़ना है, डिटेल्ड में पढ़ना है इसके बारे में। तो ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, कैसे इसको डिराइव करते हैं, ये सब यहाँ पे देखिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है जब कोई बॉडी में मूवमेंट आता है तो उसके कारण जो मोशन होता है, उसके कारण जो एनर्जी गेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहला बात ये समझिए, जो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, ये ए पोजीशन पे है, ये मूव करके बी तक आ गया और डिस्टेंस कितना कवर किया है, एस डिस्टेंस कवर किया है। ऐसा करने में इसको एक अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ता है जो एफ है। तो यहाँ पे अगर एफ फोर्स मिल गया, एस डिस्टेंस मिल गया बॉडी का, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, एफ इंटू एस। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, सपोज ए बॉडी ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v एंड अपोजिट force F act on the body in going through a distance as the body has done some work, that is W is equal to F into S। अब जो आता है बात, जो आगे इसको कैसे ड्राइव करेंगे, तो देखिए आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया उस कंडीशन में। हमने इनिशियल वेलोसिटी को वैसे u से लिया जाता है, लेकिन यहाँ हमने स्मॉल v लिया है। क्या लिया है, स्मॉल v लिया है, किसको, u को। तो अब फाइनल वेलोसिटी v ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि बॉडी स्टॉप हो गया है जाकर के। और एक्सेलरेशन क्या लिए हैं, -a। क्यों लिए हैं, क्योंकि अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स इसके अपोजिट में लग रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। अब यहाँ से v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as का फॉर्मूला लगा दिए, और यहाँ से हम लोग किसको ले आए, v के प्लेस पे 0, u के प्लेस पे v, 2 इंटू ए निगेटिव में आएगा और s, यहाँ से -v² इक्वल टू -2as आ गया, और v² की वैल्यू निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर दिए 2as। यहाँ से a को सेपरेट कर दिए, a को सेपरेट किए, क्या मिल गया, v² अपॉन 2s। a को इसलिए सेपरेट किए हैं क्योंकि जो मुझे फॉर्मूला लाना है काइनेटिक एनर्जी का वो होता है 1/2 mv², तो उसमें कहीं a नजर नहीं आ रहा है, इसलिए a को ही सेपरेट कर दिए। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ से भी a को सेपरेट कर दिए। अब ये दोनों को आपस में इक्वल कर दिए, किसको किसको, v² अपॉन 2s को और f अपॉन m को। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे किए हैं क्या मिल गया, 2 इंटू एफ एस इज इक्वल टू mv², और f इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 mv², और w इज इक्वल टू यही एफ एस को वर्क में बदल दिए और वर्क को एनर्जी में बदल दिए। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/2 mv²। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखेंगे, उसका डेरिवेशन सीखेंगे।